जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाए संगत जी। गुरु जी की कृपा सब पे बरसे और सतगुरु जी महाराज सब पे अपना बेशुमार प्यार लुटाएं, आशीर्वाद दें आप सब संगतों को जो हर रोज जुड़ती है शिव पुराण के टाइम पे। तो आज संगत जी 41वां दिन संगत जी गुरु जी महाराज हमारे ब्लेस कर रहे हैं हमें। और गुरु जी महाराज अब ये संपूर्ण ही होके विराम देना हमें, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बीच में छूट जाता है ना पाठ, तो फिर बहुत मुश्किल लगता है मुझे और कुछ इजी नहीं लगता। बस मन करता है कि शिव पुराण शुरू की है तो अब जल्दी से ये पाठ संपूर्ण हो जाए। तो आज 41वां दिन मैं इसमें लिख रही थी, वो लिखा ही नहीं गया। शिव पुराण का 41वां दिन है संगत जी आज। तो आप सबको बधाई हो। धीरे 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 गुरु जी महाराज कराए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी है कि देखिए बीच में इतना गैप भी आया है, लेकिन फिर भी आप संगतें इंतजार करती हैं कि कब अनुराधा आंटी आए और कब पाठ शुरू हो और हम सब सुने। तो ये जो आपके अंदर एक ये जो सेवा भाव है ना संगत जी, तो ये सबसे बढ़िया है। तो बिना सेवा नहीं मिलता मेवा, कहते हैं ना, करो सेवा तो खाओ मेवा। तो गुरु जी महाराज आपकी इस आदत से ना बहुत प्रसन्न है कि इस भक्ति भावना में आप जुड़ते हो। तो शुक्राने है मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। जय हो महाराज प्रभु जी। जो भी पाठ पढ़ने का बात है सारा मेरे बच्चे कहानी से मोक्ष मिलना चाहिए। तो जल्दी से जुड़िएगा और सभी को जय गुरु जी। गणपति गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी संगतों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है। आपके फोरहेड पर बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अच्छा हेमांटी मुझे खुद से ना इतना ध्यान नहीं समझ नहीं आता। तो चलो जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। आप सबको गुरु जी महाराज दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में, जबकि ये माथा इतना लायक नहीं है संगत जी जिसपे आपको रोज ही गुरु जी महाराज दर्शन देते हैं। तो ये आपको देते हैं संगत जी गुरु जी महाराज दर्शन। तो सबका शुक्राना है जुड़ने के लिए। तो बाकियों को भी जोड़ लें आप जल्दी से शेयर करके, क्योंकि शेयरिंग बहुत कम की होती है संगतों ने। मैंने देखा है 1 या 2 शेयर होते हैं बस। अच्छी चीजों को ना बांटना चाहिए ज्यादा से ज्यादा संगत जी, ताकि और भी जो लोग हैं तो इस शिव पुराण का आनंद जो है वो ले सकें। तो चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं पाठ शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी आज का विषय है संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघ तिथि के यज्ञ में भेजना। तो सुनिएगा ध्यान से संगत जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए।
तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बड़ा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप के दर्शन करा के जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। अपने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर जी को अपने सामने देखकर वह अत्यंत आनंद से निमग्न हो गई। भगवान का मुखार बिंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानमय है, जो ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है और ना उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का जोगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक शस्त्रष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने को प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञानांधकार मार्ग से सर्वथा परे है। उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज, निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप ज्ञान रूपी से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत के सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रदान ध्यान के लिए योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में भर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप जोग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि से आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोक तंत्रों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर श्रृंगार करता है, आप ही सद ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी से के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति को मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर बलकल और मृग चरम से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके
मुरझाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो। तुम जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का ये वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं तभी मैं वर पाने के योग्य हूँ। यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, उस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी स्थान में जो प्राणी हैं वे सबके सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी काम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हो सब वे भी मेरे अत्यंत सुदृढ़ हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैश अवस्था, दूसरी कौमार्यावस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत के काम भाव के उदय की यही मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सतीभाव को प्राप्त करो जैसे तीनों लोकों में दूसरे किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा भी जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप के समान एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे मैंने पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्व जन्मों से संबंध रखती हैं। तुमने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि से अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेघा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पार्वती के अपतत्य काम में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा श्रम में मुनिवर मेघा तिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संदेह, तुम जब इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने का त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के वहां बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशील कन्याओं का यथायोग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सपत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं को नहीं देखा, दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर कहा, और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे। यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि तथा जहां उपस्थित हुए थे, तपस्या के द्वारा ही उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है, ना है और ना ही होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ
दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योति अष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण से प्रज्वलित हो रहे थे। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। वो लोग बोले शंकर, बोले भंडारी महाराज की जय। जय हो मेरे भोलेनाथ, जय हो मेरे सच्चे सरकार, जय हो गुरुजी महाराज। भूल चुक माफ करना दाता, भूल चुक माफ करना। कोटि कोटि प्रणाम है। और संगत जी कुछ भी किसी को अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे माफी देना, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत सारे शब्द हैं नहीं समझ आ रहे। तो गुरुजी महाराज जी से मैं यही विनती करूंगी, गुरुजी महाराज ये जो मैं पढ़ रही हूँ तो हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि आप ये हमें समझ भी आए। जब कोई कहानी संगत जी होती है तो वो हमें समझ आना शुरू हो जाती है, लेकिन जब कुछ बहुत ही डिफिकल्ट से वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमें ज्ञान नहीं है तो वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मुझे खुद भी समझ नहीं आते तो मैं आपको क्या समझाऊं। तो बस हर पल शुक्राना कीजिए। और कहते हैं कि शिव पुराण का ये पाठ सिर्फ और सिर्फ आप अगर सुनते भी हैं ना, आपके कानों में भी पड़ता है ना, तो भी आपका बहुत भला होता है। आपके जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। तो शुक्राना करिए सतगुरु जी महाराज जी का, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हो। तो शुक्राना है मेरा सतगुरु जी महाराज। भूल चुक माफ करना। संगत जी आप सभी का भी शुक्राना जुड़ने के लिए। जय गुरु जी संस्कार बेटा। तो आप सारी संगतों को कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि कहते हैं संगतों में ही गुरु जी का वास होता है। और संगतें जब जुड़ती हैं तो गुरु ये जो शिव पुराण का पाठ सुनाने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो चलिए संगत जी अब रात को गुरु कक्षा में मिलेंगे। आप भी तैयार हो जाएं अपने प्रश्नों के साथ। आपके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछते हो। तो लाइव जुड़िएगा रात को, तो उसमें पूछिएगा। तब तक के लिए मैं भी अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। तो आप सभी को प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी, जय गुरु जी। आजकल ये मेरी मर्जी से संगत जी ऑफ भी नहीं होता, देखना।